प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा पाठ बस की यात्रा। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो आप इसका उत्तर देंगे। लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि बस के टायर घिसकर बिल्कुल खराब हो रहे थे। परिणाम स्वरूप पुलिया के ऊपर बस का टायर पंचर हो गया था, जिससे बस जोर से हिलकर रुक गई। अगर बस तेज गति से चल रही होती तो अवश्य ही उछलकर नाले में गिर जाती। इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ उसकी जान को भी खतरा था, पर वह जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहा था। जैसी उत्सर्ग की भावना उसके अंदर थी, वैसी अन्यत्र दुर्लभ थी। उसके साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो आप इसका उत्तर देंगे। लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे यह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे यह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो आप इसका उत्तर देंगे। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई?
गजब हो गया, सारी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब उन्होंने कहा कि यह अपने आप चलती है। यही लेखक की हैरानी का कारण था। लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब उन्होंने कहा कि यह अपने आप चलती है। यही लेखक की हैरानी का कारण था। 5वां प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आप इसका उत्तर देंगे, बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था। कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था। कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे अच्छे तरीके से पढ़ें और इन प्रश्न पत्रों को अच्छे तरीके से पढ़ें और इन्हें याद करें और इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।